हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट देता है और जो इलेक्शन है उनकी इम्पोर्टेंस को बताता है। अब जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है वो सारा हमें एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देता है कि ये जो प्रोसीजर है इसको और हाईलाइट करके कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि नोटिफिकेशन जो है वो पास की जाएगी। नोटिफिकेशन कैसे बनेगी रूल 1 के अकॉर्डिंग? फॉर्म 1 में। ठीक है, नोटिफिकेशन कहाँ मेंशन की गई है? रूल 1 टू रूल 3 तक। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म 1 की तरह रूल 2 में जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड है वैसे। रूल 3 में हम सिंबल देंगे। अगर मान लो दो सिंबल दे दिए किसी पार्टी ने तो हम उसका जो फर्स्ट सिंबल है वो एक्सेप्ट करेंगे इवन इफ वो रिजेक्ट हो गया हो तो भी। तो अगर कोई पार्टी दो सिंबल बनाती है अपने या दो सिंबल आगे शो करती है तो उसका फर्स्ट वन जो भी सिंबल था हम उसे ही क्या करेंगे, हम मानेंगे कि ये उस पार्टी का सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए क्या किया हमने? नोटिफिकेशन। कैसे? फॉर्म 1 की तरह जैसे भी प्रेस्क्राइब्ड है बाय द रूल्स। और सिंबल अगर दो पार्टी का दो अलग अलग सिंबल है एक पार्टी के तो फर्स्ट का मानेंगे इवन इफ रिजेक्टेड। ठीक है, उसके बाद आ गया नॉमिनेशन। अब भाई नोटिफिकेशन होगी, अब नॉमिनेशन करने हैं। सबसे पहले आता है वोट कौन करेगा। स्पेशल और सर्विस वोट हो गए, फिर इलेक्शन में जिसकी ड्यूटी है, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले। हु वोट 18 जो रूल है 18th रूल में हमें ये दिया गया है। फिर स्पेशल और सर्विस वाले रूल 19 में दिए गए हैं जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, रूल 20 में दिए हैं। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर है उनको रूल 21 में। फिर रूल 22 में बैलेट में जैसे देखो एक कंटेस्टिंग लिस्ट आती है। अब कंटेस्टिंग लिस्ट में क्या होता है कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये सारे कंटेस्टेंट्स हैं, ये सारे जो हैं इलेक्शंस लड़ रहे हैं। अब जो बैलेट होगा, बैलेट में भी ये सेम सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी लोग क्या होता है, लोग नंबर याद कर लेते हैं। कई लोग जो इलिटरेट होते हैं उनको नंबर बता देते हैं कि भाई तेरे को जो वोट है इस कैंडिडेट को देना है तो इसका ये नंबर है। तो अगर हम इस सीरीज को गलत करेंगे, इस सीरीज को अलग कर देंगे तो हो सकता है उसका नंबर गलत हो जाए। तो इसीलिए अगर किसी को 2 पे वोट करना है तो ये सीरीज सेम रहेगी, तो वो उसी कैंडिडेट को वोट करेगा जिसकी उसकी इंटेंशन है। ठीक है, फिर रूल नंबर 23 में इशू ऑफ बैलेट इशू हो गया। 24 में वोट होगी और साइन होगी अथॉरिटी। ये जो बैलेट है ये इशू कर दिया और इस पे साइन हो गए और इसी पर हम क्या करेंगे, वोट जो है वो लेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बाद क्या आ गया? नॉमिनेशन आ गया फ्रॉम रूल 15 टू 28। सबसे पहले कौन वोट करेगा? ये सारे लोग वोट कर सकते हैं ऑर्डिनरी लोगों के साथ साथ। फिर 22 में आ गया कि बैलेट की सीरीज क्या होगी। फिर हमने बैलेट इशू कर दिया, फिर उसको वोट और साइन कर दिया और ऑथोराइज्ड हो गया। ठीक है, अगर इलिटरेट और इनफॉर्म है तो उनके लिए हमने रूल्स बता दिए रूल नंबर 25 में। उसके बाद अगर मान लो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के इलेक्शन तो उसको कौन डील करता है? रूल 29 टू 14। ये क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन में क्या बताएंगे कि पोलिंग स्टेशन कौन सा है, कहाँ पर जो है पोल्स कंडक्ट होगी। मतलब देखो, हमने इलेक्टोरल रोल बनाया था, इलेक्टोरल रोल में हमने सबकी लिस्ट बनाई थी। अब हर इंसान को ये नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि भाई तुझे इस पोलिंग बूथ पर जाना है, तुझे उस पोलिंग बूथ पर जाना है। और ऐसे करके अलग अलग जो पोलिंग बूथ हैं वो बता दिए जाएंगे कि यहाँ यहाँ तुम जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हो। फिर रूल नंबर 32 में क्या आ गया कि एडमिशन। अब ये लोग जाते हैं, ठीक है, अब पोलिंग बूथ में यार हो सकता है कि कोई किसी और का वोटर कार्ड दिखा के कोई और आ जाए। 10 चीजें होती है यार इलेक्शंस में। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है तो उसके लिए एडमिशन होगा। एडमिशन को ऑथोराइज कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और रेगुलेट कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, ये क्या देखेगा कि भाई कोई मान लो कोई डेड पर्सन के नाम पे तो नहीं लेके आ रहा, या वो आइडेंटिटी मैच कर देगा कि हाँ जो इंसान है जिसका नाम है सिर्फ वही आए एडमिशन के लिए और कोई ना आए, या कोई बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी आ गया तो वो भी ना आए। ठीक है, तो ये चीजें कौन इंश्योर करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर जो बैलेट बॉक्स है वो साइन होगा और साथ में ही सील
होगा। जो वोट कास्ट किए जाएंगे वो क्या होंगे, वो भी साइंड होंगे और ऑथोराइज्ड होंगे। ठीक है, आईडी ऑफ इलेक्टर जो है वो चेक की जाएगी, ताकि और अगर कोई पर्सोनेट कर रहा है किसी और को, ठीक है, तो रूल नंबर 36 के अकॉर्डिंग ये जो भी पर्सोनेट कर रहा है उसको हम सजा देंगे। और 43 में जो पोलिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, एक सर्टेन टाइम प्रिस्क्राइब होगा उसके अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया, ठीक है, नोटिफिकेशन दे दी, नॉमिनेशन हो गया। अब आगे हमने पोलिंग बूथ बता दिया, पोलिंग बूथ में चले गए, पोलिंग बूथ में एडमिशन कर दिया, बैलेट बॉक्स आ गया, वोट कर दी, फिर आईडी ऑफ इलेक्टर देखेंगे, अगर वो पर्सोनेट कर रहा है वो देखेंगे, और 43 रूल में जाकर सीधा जो पोलिंग है वो क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद काउंट वोट्स, उसके बाद वोट्स की काउंटिंग होगी। रूल नंबर 52, रूल नंबर 85। 51 में डेट और टाइम बताएंगे कब होगी, 52 में अपॉइंट या रेवोकेट करेंगे, या तो अपॉइंटमेंट करेंगे या रेवोकेशन करेंगे, किसकी, जिसको वोट काउंट करना है उसकी। और 53 में क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन किसका, कि भाई जो ये काउंटिंग के लिए जो लोग बैठेंगे उनका क्या होगा, एडमिशन होगा, कि हाँ यही सही लोग थे जिनको अपॉइंट किया गया था, उनकी जगह कोई और ना आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद 56 में, 51, 52, 53 में हो गया, डेट टाइम बता दिया, आदमी आ गया, उसका एडमिशन हो गया, कोई और आदमी नहीं है। फिर 56 में जब वो काउंट कर रहे हैं वो, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उसकी आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम थी, अगर डैमेज्ड है, अगर डाउट है, या अगर मान लो कोई वोट है उसपे कोई स्पेसिफिक निशान लगा रखा है, या वो फटा हुआ है, या कुछ भी अगर ऐसी चीज है, जो भी ग्राउंड्स है उनके बेस पर जो रूल 56 है उसमें जो वोट्स है वो रिजेक्ट हो सकती हैं। फिर 64 में सीधा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगी, और 66 में सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन किसको मिल जाएगा, रिटर्निंग कैंडिडेट को। रिटर्निंग कैंडिडेट कौन होता है, जो जीतता है, जिसके पास मेजोरिटी वोट्स आते हैं, उसको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और अब याद में क्या है, जीत गया। अब इलेक्शन एक्सपेंसेस किस में आ गए, 86 टू 90। 86 कहता है कि एक्सपेंसेस की सारी डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेगी, कि भाई किस डेट को हुआ, कितने पैसे लगे, क्यों, किस पर्पस के लिए एक्सपेंस हुआ, उसकी रिसिप्ट बताओ कि हाँ यहाँ हुआ था। फिर पेमेंट किस दिन करी है, एड्रेस और नेम क्या है पेई का। फिर 87 रूल के अंडर इंस्पेक्शन करेंगे, नोटिफिकेशन की इंस्पेक्शन ऐसे ऐसे होगी, उसकी नोटिफिकेशन। और 88 में क्या होगा, इंस्पेक्शन कि सारे जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उनका अमाउंट दे रखा है या नहीं दे रखा। अब क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में आई है, वो क्या क्या है, अब ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन है उसके थ्रू वोटिंग होगी, या वीपीपीएटी जो नया मॉडल आया है, साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकाल दो। बूथ की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी होगी, अटैच टू आधार कार्ड हो सकता है, वो जो 2021 की अमेंडमेंट से आया, पर ये जो आधार कार्ड है ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, अगर कोई पर्सन अटैच करना चाहता है तो वो कर सकता है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 आ गया, जिससे इस प्रोसेस को और जो ये है वो स्मूथ हो गया। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या जो चेंजेस हैं जो 1961 वाले रूल्स में आए हैं, किस लिए आए हैं, ताकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट कंडीशन है वोटिंग की, इलेक्शंस की, उसको वो मैच कर सके। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका, क्या क्या हमारी जो प्रॉब्लम्स आती है, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, फिर डिले हो सकता है इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने में, कि भाई कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे, और अगर कोई फेक न्यूज है तो उसके लिए कोई भी स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।